हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं हीरोज रीबॉर्न के 7th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीन है कुछ सालों पहले का। यहाँ हाइपेरियन और नाइट हॉक के बीच में फाइट चल रही है। हाइपेरियन कहता है ये पागलपन है, एक हीरो दूसरे हीरो से लड़ रहा है, वो भी कनेटिकट के इस खंडर में, और वो भी किस लिए? एक सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए। तुम एक कांग्रेसमैन हो कायल, अगर तुम पॉलिसी से सहमत नहीं हो तो उसे हैंडल करने का ये कोई तरीका नहीं है। तो नाइट हॉक कहता है तुम मुझे डिप्लोमेसी मत सिखाओ, मुझे उससे डिप्लोमेसी सीखने की जरूरत नहीं है जो इस प्लेनेट का ही नहीं है। कायल रिचमंड गवर्नमेंट के लिए काम करता होगा बट नाइट हॉक कभी नहीं। तो हाइपेरियन कहता है हम दोनों जानते हैं कि ये कानून के बारे में नहीं है, तुम सबसे स्मार्ट और डरावने हो, इसके लिए तुम्हें कंग्रेचुलेशंस। बट वो फिर भी मुझसे प्यार करती है, तुम्हें ये जानना होगा और इसी के साथ जीना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें दोस्त के जैसे बताना चाहूंगा, तुम्हारी मौत भी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे माता पिता के जैसे। बट तभी वो हाइपेरियन पे हमला कर देता है। वो कहता है तुम कोई भगवान नहीं हो। उसका सिम्बियट कहता है हाँ उसे जला दो, खत्म कर दो हाइपेरियन को। तो नाइट हॉक कहता है शट अप। तो हाइपेरियन भी उसको मुक्का जड़ देता है। वो कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने इस पागल एलियन सिम्बियट के साथ बॉन्ड किया है और तुमने आई ऑफ आगामोटो को भी चुरा लिया स्क्वाडन की आर्मरी से, वो भी इसलिए कि तुम मुझे हर्ट कर पाओ। वेल तुमने मुझे नुकसान तो पहुंचाया है बट मैं तुम्हें अमेरिकन हिस्ट्री का टीचर होने के नाते बताना चाहूंगा, ये एक फैक्ट है मेरे पुराने दोस्त, सिविल वॉर में चाहे कोई भी जीते बट दोनों साइड का ब्लड बहता है। चलो देखते हैं तुम्हारे सिम्बियट को सन में कैसा लगता है। और वो उसे उड़ा के ले जाता है स्पेस में। तो ये सीन है अभी का स्क्वाडन सुप्रीम ऑफ अमेरिका का हेडक्वार्टर। हाइपेरियन नाइट हॉक को कहता है तुम्हें तो पता ही है पूरा वर्ल्ड हमारे डिसएग्रीमेंट के बारे में जानता है जो भी पिछले टाइम में हमारे बीच में हुआ था, बट इस समय हमें उसे भूल जाना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए क्योंकि मेरी सेंसेस कह रही हैं कि हम अंडर अटैक हैं। मुझे नहीं पता वो जब आएंगे तो कौन होंगे, बट इतना पता है कि वो खुद को अवेंजर्स कहते हैं। तो ब्लर कहता है अवेंजर्स, वो किसके लिए अवेंजिंग कर रहे हैं? तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है मैं इस कॉस्मोस के एक कोने से दूसरे कोने तक गया हूँ और हर तरह के घिनौने लोगों को पकड़ा है, हर शेप साइज और शेड के जो भी प्लेनेट मौजूद हैं वहाँ पे, बट मैंने इन अवेंजर्स के बारे में कभी नहीं सुना। तो ब्लर कहता है कहीं इसका लेना देना फ्रैंक कास्टर से तो नहीं है? तुम्हें पता ही है उसने अपनी फैमिली को खो दिया था जब हमारी फाइट हो रही थी सर्कस ऑफ क्राइम के साथ। तभी वो कहता है नहीं मैं चेक कर आया हूँ और उसको मुक्के भी जड़ आया हूँ, वो जेल में ही है। तो हाइपेरियन कहता है मुझे इन अवेंजर्स के बारे में कुछ नहीं पता बट इतना पता है कुछ तो अजीब है, ये मेरे लिए काफी हार्ड है। अपनी फीलिंग बताने से अच्छा है मैं ब्रूड क्वींस के साथ लड़ लूं, बट डॉक सैमसन ने मुझे बताया कि मुझे हमेशा मैन ऑफ अमेरिकन बन के नहीं रहना चाहिए, मैं भी इमोशनल हो सकता हूँ उन लोगों के सामने जिन पे मुझे भरोसा है। ये हफ्ता अच्छा नहीं रहा। उस दिन ब्रूस बैनर ने मुझे कुछ कहा था जब मैंने उसे मारा था, उसके बाद मैं आर्कटिक में गया कुछ ढूंढने के लिए, वहाँ मैंने किसी को ढूंढा आइस में, या मैं ऐसा कहूँ कि वहाँ पे कोई था वो जिसको हम सब भूल चुके हैं। तो पावर प्रिंसेस कहती है इसकी कोई भी सेंस नहीं बनी। तो हाइपेरियन कहता है देखो यही तो बात है, इसकी कोई सेंस नहीं है, शायद किसी की भी ना हो, बट क्या किसी को ऐसा लगा है कि इस वर्ल्ड में कुछ गलत है जो हमारे फेस के सामने सब कुछ सही है? तो ब्लर कहता है मुझे लगता है कि ड्रीम डिमेंशन में दौड़ते टाइम मैंने कुछ देखा था बट फिर मैं भूल गया कि वो क्या था, जैसे कि मैं अभी भूल गया कि किसके बारे में बात थी। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है वहाँ तो सब कुछ ही अजीब है, तुम सभी लोग बकवास कर रहे हो, इस प्लेनेट में कुछ भी गलत नहीं है, मैं दिन में कितनी बार इसके आसपास उड़ता हूँ, मुझे पता चल जाता। तो पावर प्रिंसेस कहती है हमारे पास अमेरिका का महान डिटेक्टिव भी तो है। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है बट वो चुप क्यों है? तो हाइपेरियन कहता है काइल मुझे बताओ कि मैं पागल नहीं हूँ। तो नाइट हॉक कहता है आर्कटिक में वो क्या लोकेशन थी? तो यहाँ हम देखते हैं ब्लर और डॉक्टर स्पेक्ट्रम वहाँ जाते हैं। डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है जैसा कि हाइपेरियन ने कहा था यहाँ कुछ नहीं है बट ऐसा लगता है कि यहाँ से किसी बॉडी को मूव किया गया है। तो ब्लर कहता है अच्छा मैंने ये मूवी देखी है, एलियन हम सबको खा जाएंगे। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है यहाँ हाइपेरियन के अलावा किसी भी
एलियन के साइन नहीं है, बट यहाँ की रीडिंग में कुछ अजीब है। तो ब्लर कहता है मैंने एक और मूवी देखी है, ये स्क्रल हो सकते हैं जो चुपके से हमला करने वाले हैं। तो वो कहता है ब्लर तुम इडियट हो। तो वो कहता है हाँ, सबसे तेज दौड़ने वाला इडियट हूँ मैं, चलो रेस लगाते हैं। तो यहाँ हाइपेरियन स्पेस में जाता है। वो कहता है मुझे स्पेसशिप मिल गई, ये उस रैकून की है जो डॉक्टर स्पेक्ट्रम को खत्म करना चाहता था। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है उसके पास काफी हथियार थे। तो हाइपेरियन कहता है यहाँ पे कोई नहीं है, स्टार ब्रांड का भी कोई साइन नहीं मिला और ना ही उन अवेंजर्स के बारे में कोई सबूत मिला है। मुझे कोई बोलने वाली वीड मिली थी जो मैंने खत्म कर दी है, मैं वापस आ रहा हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं नाइट हॉक और पावर प्रिंसेस को। नाइट हॉक कहता है तुम्हें उसका पता है ना, उसे पसंद नहीं कि हम अकेले हों, मुझे उसकी आवाज से पता चल गया जैसे वो दांतों में डायमंड चबा रहा हो। तो वो कहती है चलो इसको प्रोफेशनल रखते हैं, अभी हमें तुम दोनों के बीच में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है काइल, हम दोनों के बीच में नहीं बन सकती। मैं तुम्हें टहनी की बोरियों की तरह क्रश कर सकती हूँ, बट शायद तुम यही चाहते हो, चाहे उस ब्लैक कैट के साथ जो भी हुआ हो जो तुम्हें कोड़े मारती थी। तो नाइट हॉक कहता है अभी हमें प्रोफेशनल नहीं रहना चाहिए, ये वो फुटेज है जब वो रेवनक्रॉफ्ट से भागे थे। तो वो कहती है क्या ये अमेरिकन झंडे वाली शील्ड है? तो वो कहता है इको ने किंगपिन के लिए काम किया है, वो उसके लिए लोगों की हत्या करती थी, वो फाइटिंग एबिलिटीज की नकल कर सकती है, अल्फा लेवल की शक्तियां नहीं है। तो पावर प्रिंसेस कहती है क्या वो फिनिक्स है? बट जीन ग्रे तो मर चुकी है, मैंने उस शैतान को फाड़ के रख दिया था और उसके टुकड़ों को कॉस्मोस के 4 कोनों में छोड़ आई थी। तो वो कहता है हम दोनों को पता है कि कुछ भी हमेशा के लिए डेड नहीं रहता। तो ये सीन होता है काफी सालों पहले का और जगह है कनाडा। तो यहाँ हम देखते हैं वुल्वरिन अपने पंजे घुसा देता है हाइपेरियन में और वो कहता है ये जेनी के लिए। तो नाइट हॉक बताता है उसके क्लॉस में शेमन का जादू है, हाइपेरियन मर चुका है। अभी पावर प्रिंसेस गुस्से में कहती है हाइपेरियन तुम्हारा बदला लिया जाएगा। तो वुल्वरिन कहता है बदला नहीं बब, बदला तो हम लेने वाले हैं इन द नेम ऑफ द वेस्टलैंड, जो तुमने हमारी कंट्री को बना दिया। अल्फा फ्लाइट इन बास्टर्ड को खत्म करो और ये है अभी का टाइम। डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है मुझे ये नहीं समझ लगा कि हम यहाँ ढूंढ क्या रहे हैं। तो नाइट हॉक कहता है आर्कटिक में तुम गलत थे, वहाँ वो रीडिंग हाइपेरियन की नहीं थी, बट वो काफी क्लोज थे, ऐसी चीज जो काफी सालों पहले एक बार रिकॉर्ड हुई है, एक उल्का पिंड के सैंपल से जिसको कोंगो से स्मगल किया था एक भाड़े का आदमी जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है और उनके हथियारों का डीलर है जो था हॉवर्ड स्टार्क। कहते हैं कि वो सैंपल कहीं सी में खो गए। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है उस उल्का पिंड में इतना खास क्या था, तुम्हें जितने चाहिए मैं ला दूंगा। तो नाइट हॉक कहता है ये उल्का पिंड के बारे में नहीं है, ये तो उन लोगों के बारे में है जिन्होंने इसको छुपाया था, जिन्होंने खुद को छुपाया है, जिन लोगों ने कितनी सदियों बाद अपना दरवाजा खोला है और हमें चांस दिया है उनको ढूंढने का। तुम अफ्रीका के कोने कोने में स्कैन करो। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं रेवनक्रॉफ्ट में और ये है गॉब्लिन। पावर प्रिंसेस पूछती है तुम इको के बारे में क्या जानते हो? तो वो कहता है मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी ना, उसमें क्या ही अच्छा होगा जो मेरी हंसी नहीं सुन सकता। मैंने जो लिस्ट बनाई थी लोगों को खत्म करने की, जो कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होने वाला था, उसका नंबर था 877। क्या तुम दोनों अपना जानना चाहोगे? तो ब्लर कहता है मुझे बताओ, मुझे लिस्ट पसंद आती है, आई होप मेरा नंबर डॉक्टर स्पेक्ट्रम से पहले होगा। तो पावर प्रिंसेस कहती है मैं नाइट हॉक नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी गेम्स नहीं खेलनी, मुझे बताओ इको की मदद किसने की? तो गॉब्लिन कहता है मुझे ऐसा कुछ तुम लोगों को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो मैं जेल हाउस का स्निच बन जाऊंगा ना और लोग मेरे पास नहीं आएंगे, ऐसा होगा तो मैं लोगों का खून कैसे करूंगा? तो वो कहती है तुम कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे जैसे तुमने सिल्वर विच के साथ किया। तो वो कहता है अच्छा वो जादूगरनी, जब दंगे हुए तो शायद उसे शौक लग गया, मैंने तो सुना है कि उसने अपने हेड से हैक्स ब्लास्ट किए, बेचारी पागल वांडा, मैंने तो बस उससे डार्क में कुछ बातें की थी जैसे कि तुमसे कर रहा हूँ। या तुम्हें फील नहीं हो रहा कि तुम्हें खुद को खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि तुम ऐसे ही अपने यूटोपियन साथियों से मिल पाओगी ना? क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी तुमसे गुस्सा होंगे क्योंकि तुम मैन वर्ल्ड से वहाँ पे एक वायरस ले गई थी जिसने सबको खत्म कर दिया? अभी उसको गुस्सा आ जाता है, वो उसकी छाती में अपना हाथ घुसा देती है। वो कहती है पता नहीं नाइट हॉक ने इसको जिंदा ही क्यों छोड़ा था। ये सीन है कुछ सालों पहले का। यहाँ नाइट हॉक गॉब्लिन को कहता है तुम रेवनक्रॉफ्ट से भाग आए और यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, अभी तुम क्या पागलपन करने वाले हो? तो गॉब्लिन कहता है मुझे नॉर्मन ऑसबर्न कहो, तुम्हें पता है इतने सालों बाद मैंने लाइट देखी है, एक एक करके लोगों को मारने में काफी टाइम लगता है, बट क्या होगा अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मैं एक साथ लोगों के झुंड को खत्म कर पाऊंगा और इसके कैंडिडेट को चाहिए होती है अपनी सुपर हीरोज की टीम। सो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा
सेंट्री, मून नाइट, नोवा, वोल्क्री और गोस्ट रनर, ये है मेरी डार्क स्क्वाडन, वर्ड फॉर गोबी। तो यहाँ पे नाइट हॉक, पावर प्रिंसेस और हाइपेरियन कुछ बातचीत में लगे होते हैं। तो ब्लर कहता है इन तीनों में कोई बहस हो रही है। जब भी इनमें बहस होती है तो काफी बिल्डिंग टूट जाती हैं। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है अगर ये तीनों कपल है ना तो मैं स्क्वाडन सिनिस्टर को ज्वाइन करने वाला हूँ। ब्लर कहता है मैं इनकी चुपके से बातें सुना हूँ, मैं सुन आया वैसे। तो वो कहता है ये बहस कर रहे हैं कि जो ये करने वाले हैं उसके बारे में प्रेसिडेंट को बताना चाहिए या नहीं। वैसे हम करने क्या वाले हैं? तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है जिसमें हम बेस्ट हैं, हम युद्ध छेड़ने वाले हैं। और नाइट हॉक चाहता है कि हम इसमें व्हाइट हाउस से मंजूरी ना लें, जिसके बारे में मैं भी थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा। इसका इफेक्ट हो सकता है इंटरनेशनली, तो इसके लिए बेस्ट ये हो सकता है कि हम इसका ब्लेम ना ले बाद में। यहाँ पे कोल्सन सब कुछ सुन रहा होता है। वो कहता है तुम भोले भाले इडियट। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है हमें ये जानना है कि ये अवेंजर सच में है या नहीं और वो किसके पीछे पड़े हैं। तो ब्लर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि लाइफ कभी सिंपल होती होगी? तो वो कहता है लाइफ तो सिंपल ही है, तुम्हारे सामने है। हमारे बिना ये वर्ल्ड कैसा होता? एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसको सड़क पे ही गोली मार दी गई। ये थे फ्यूरी, चीखने चिल्लाने वाले कमांडर इन चीफ। इनमें कुछ तो बात थी। हमें टाइम में वापस जाना चाहिए और इनके साथ बियर पीनी चाहिए, तो शायद वियतनाम युद्ध जीत जाए। तो ब्लर कहता है मुझे लगता है हमेशा अच्छा नहीं होता जब भी हम चीजों को चेंज करें। ये सीन है कुछ सालों पहले का। यहाँ है ब्लर और मेरी जेन। वो ब्लर से कहती है हम फिर से एक साथ होंगे। हाँ मुझे पता है हम होंगे, तुम्हें पता है ना मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। तो वो कहता है हाँ आई लव यू मेरी जेन स्टुअर्ट। तो वो कहती है आई लव यू स्टेनली स्टुअर्ट। और देखने में ये सीन लगता है हेल का। और ये सीन है अभी का। यहाँ पे स्क्वाडन की टीम पहुंच चुकी है अफ्रीका में। डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है हम पहुंच गए। नाइट हॉक ने जो भी कहा था वो यही होना चाहिए। तो हाइपेरियन कहता है मैंने अपनी एटॉमिक विजन से देखा है बट यहाँ पे माइल्स तक कुछ नहीं है। तो ब्लर कहता है यहाँ कुछ तो है जिसमें से मैं भाग नहीं पा रहा। तो पावर प्रिंसेस कहती है मुझे यहाँ पे एक महान शक्ति फील हो रही है। तो नाइट हॉक कहता है दी फिनिक्स। आर्कटिक में जो हमें रीडिंग मिली वो स्टार ब्रांड जिसका डॉक्टर स्पेक्ट्रम के साथ युद्ध हुआ, वो एस गार्डियन जो जाडा को मिला था, उस ब्लेड के निशान, वो सब कुछ मुझे यहाँ लाया है। वो ब्लर को कुछ कहता है तो ब्लर कहता है ठीक है मैं सुपर स्पीड से हैकिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई नेटवर्क तो छुपा हुआ है, मुझे जल्दी से कुछ मिलियन पासवर्ड का कॉम्बो डालने दो। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है वो कैसे लोग होंगे जो इतने सालों से यहाँ छुपे हैं, उनके पास कैसी टेक्नोलॉजी होगी, शायद हम उन पे विश्वास नहीं कर सकते। तो पावर प्रिंसेस कहती है उन्हें पता चल गया होगा, हमें हमला करना चाहिए। तो नाइट हॉक कहता है लोगों ने सदियों तक इस साइट को ढूंढा फिर वो इसे भूल गए तो इसे एक लेजेंड कह दिया गया। स्वागत है तुम लोगों का गुम हो चुके वकांडा में। ब्लर कहता है हम काफी लेट हो गए। तभी उन्हें कोई कहता है तुम हो अमेरिका के माइटीएस्ट हीरोज। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो ये होते हैं कैप्टन अमेरिका, उनके साथ है ब्लेड, ब्लैक पैंथर, थॉर, स्टार ब्रांड और इको जो की है फिनिक्स। कैप्टन अमेरिका कहते हैं हम अपनी रियलिटी को वापस लेने वाले हैं, अवेंजर्स असेंबल। तो यहाँ पे हम उस सीन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे कोल्सन ने सभी की बातें सुन ली हैं। इस स्क्वाडन की टीम जा रही है अवेंजर्स को ढूंढने के लिए। तो उसके सामने होते हैं वाइस प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस और प्रेस के सचिव जोना जेनसम। थंडरबोल्ट कहता है ये अवेंजर क्या है? तो जोना कहता है मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये कैसा नाम है, मुझे तो ये कोई पागलों का झुंड लगता है। तो थंडरबोल्ट कहता है हमारे स्क्वाडिस को चाहिए होगा अमेरिकन बैकअप। तो थंडरबोल्ट ऑफिस के लोगों से कहता है मेरी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ मीटिंग रखो। और जोना कहता है कि प्रेस में रिलीज करो कि हम किसी कंट्री पे बॉम्बिंग करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कोल्सन उन दोनों को गोलियों से उड़ा देता है और वो अपने ऑफिस वालों से कहता है कि प्रेस में ये जारी करो कि थंडरबोल्ट और जोना की हत्या की है वो कांडा के स्लीपर एजेंट्स ने। अभी वहाँ पे मेफिस्टो आता है। वो कहता है तुमने बिल्कुल सही किया, जितने ज्यादा लोग उस ए शब्द को कहेंगे उतने ही क्रैक पड़ेंगे हमारे इस कीमती वर्ल्ड में। तो कोल्सन कहता है यहाँ तो कोई भी अवेंजर नहीं होने चाहिए थे, हमने क्या मिस किया? तो मेफिस्टो कहता है कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए नहीं मिटाया जा सकता। तो कोल्सन कहता है हमें कैप्टन अमेरिका को खत्म कर देना चाहिए। तो वो कहता है हाँ, ये सुन के तुम्हें कैसा लगा? तो कोल्सन कहता है मुझे उसे आइस में छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मैं शायद भावनाओं में बह गया हूँ, बट स्क्वाडन का क्या, वो तो वहाँ पहुँच चुके हैं। तो मेफिस्टो कहता है तुम उनको वापस बुला सकते हो बट वो आएंगे नहीं क्योंकि उन्हें अपनी जिज्ञासा को शांत करना है। तो कोल्सन कहता है अगर हमने उनको खो दिया तो हम इस वर्ल्ड को भी खो देंगे। तो मेफिस्टो कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कुछ भी आसान नहीं होता, डेविल का काम तो बिल्कुल नहीं। तो कोल्सन कहता
है तुमने तो कहा था कि हमें इसको होल्ड करने में हेल्प मिलेगी और हमारे नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो मेफिस्टो कहता है मेरी गिनती, बट काउंसिल ने अभी भी कमिट नहीं किया, उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, जिसका शायद कोई अच्छा कारण भी होगा। तो कॉल्सन कहता है हमें उन्हें अपना काम बताना होगा, हमें उन्हें वो दिखाना होगा जो हमने वर्ल्ड को दिखाया है। तो मेफिस्टो कहता है वो क्या है मेरे बच्चे? तो वो कहता है वो है कि मेफिस्टो सपनों को पूरा करता है। तो वो कहता है हाँ वो तो है। कॉल्सन कहता है मैं स्क्वाड्रन को वापस बुला नहीं सकता और वो कांडा में बॉम्ब नहीं फेंक सकता, क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड में अटेंशन वहां चली जाएगी। इसको हैंडल करने का एक ही वे बचा है जिससे कि मैंने ये वर्ल्ड को बनाया है, इसको मैं खुद करूंगा अपने इस पेंडामोनियम क्यूब के साथ। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा अगले हफ्ते, जो कि होगा हीरोज रिटर्न। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।